आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आखिर राम और करते भी तो क्या करते, अपने पीछे पीछे आए अयोध्या वासियों को समझा समझा कर हार चुके कि भैया लौट जाओ, कहाँ मेरे पीछे वन वन डोलोगे। अयोध्या वासी हैं कि प्रेम में बौराए हुए हैं, लौटने का नाम ही नहीं ले रहे। और राम सहज स्वाभाविक प्रेम के वशीभूत हो उन्हें कठोर वाणी कह ही नहीं पा रहे। अन्यथा कह सकते थे कि मेरा आदेश है कि लौट जाओ, हुक्म है ये मेरा, लेकिन नहीं, कठोर नहीं हो सकते राम अपने प्रेमियों के प्रति, अपने भक्तों के प्रति। तो राम ने जब देखा कि कोई उपाय, कोई विनती कुछ काम नहीं आ रही है, सब समझाना व्यर्थ गया, जब सब सो गए रात को जंगल में, तो आधी रात के बाद राम कहते हैं सुमंत्र जी से कि रथ निकालिए और इस तरह से हाँक कर ले चलिए कि रथ के निशान इनको ना मिले, ये हमारे को खोजते खोजते पीछे ना आ जाए। वैसा ही सुमंत्र जी ने किया और चुपचाप आधी रात को निकल लिए। सब सोए हुए हैं, किसी को कानों कान खबर तक ना होने दी। अब आप सभी उत्सुकता में बैठे होंगे कि सुबह होगी तो क्या होगा। तो सुबह भी हो गई है। आइए हम सब वहीं चलते हैं जहां अयोध्यावासी अब जंगल में जाग गए हैं। जागे सकल लोग भय भोरो, भोर होते ही, प्रातः काल होते ही सभी लोग जाग गए। गे रघुनाथ भय हु अतिशोरो, चारों तरफ एक शोर मच गया। राम चले गए, राम चले गए, रघुनाथ चले गए। एक हाहाकार प्रजाजनों के मध्य वहां पर उठ गया। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, रथ बहुत खोजा, कहीं रथ नहीं दिखाई दिया। रथ कहाँ गया होगा, उसके निशान वे भी नहीं मिले। खोज खोज कर थक गए, पता ही नहीं लगा कि रथ किस दिशा में गया। सभी व्यथित हैं। राम राम कही चसु दिस धावहि, चारों दिशाओं में भाग रहे हैं पुकारते हुए राम राम राम। एक गहरी व्याकुलता ने घेर लिया सभी को, छा गई सभी के ऊपर। सब एकदम पगला गए हैं, प्रेम में व्याकुल हैं। प्रियजन यदि खो जाए, बिछुड़ जाए तो कैसी अकुलाहट, कैसी बेकरारी छा जाती है। वही इन सब का हाल दिल है इस समय। मन हो बारिनिद बूढ़ जहाजो, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अयोध्यावासी कौन है, व्यापारी हैं। भय हूँ बिकल बड़ बनिक समाजो, जैसे अयोध्या का समाज नहीं है, व्यापारियों का समाज है। और राम क्या थे? राम इनका जहाज थे जिस पे खजाना लदा हुआ था, और वो जहाज डूब गया, दिखाई नहीं दे रहा सागर में, जंगल के इस सागर में। तुलसीदास जी कितनी सुंदर उपमाएं खोज खोज कर लाते हैं। अब आप सोचिए, एक व्यापारी है, उसका पानी का जहाज आ रहा है और देख रहा है सामने जहाज डूब गया पानी का और उसमें खजाना लदा है, उसका पैसा है सारा। तो व्यापारी किस तरह से रोता है, सिर पीटता है, किस तरह से पछताता है, आंसू बहाता है, चीखता है, चिल्लाता है। उस व्यापारी की दशा आप समझ सकते हैं। तो समझाने के लिए अयोध्या वासियों की दशा इससे भी बहुत बुरी है, लेकिन हम तुमको समझाना है ना तुलसीदास जी ने, तो कैसे समझाएंगे? संसार के भीतर से ही तो उदाहरण लाएंगे। और सबसे ज़्यादा रोता पीटता पटकता आदमी कब है? जब उसका पैसा खो जाता है। तो कैसे हैं कि जैसे व्यापारी का कोई जहाज़ डूब जाए। आप देखें किसी से कोई उसका पैसा छीन कर ले जाए,
तो कैसा चिल्लाता है आदमी, हाय मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, अरे बचाओ, कोई मेरा पैसा छीन कर ले गया। सड़क पर रोना पीटना शुरू कर देता है, छातियाँ पीटता है, ज़मीन पर लेट जाता है, मेरा पैसा ले गया, मेरा पैसा ले गया, मैं मारा गया। पैसे में प्राण अटके होते हैं। और ऐसे ही अयोध्या वासियों के प्राण राम में अटके थे। राम चले गए, लगा प्राण चले गए। तो ये समझाने के लिए, क्योंकि पैसे से ही सब समझते हैं, पैसे की भाषा से, और वैसे कोई नहीं समझता। हर चीज़ को समझाने के लिए संसार को पैसे की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो संसार समझता ही नहीं। उसकी समझ ही खो जाती है। मुफ्त में उसे कुछ भी मिल जाए उसकी बेकदरी करेगा वो, लेकिन जिस चीज़ के लिए उसे पैसा देना पड़े उसके लिए उसको फिर ध्यान भी देना पड़ता है। पहले मैं अपने आध्यात्मिक उपन्यास अपनी जमा पूंजी में से लोगों को फ्री में बांट देता था। बहुत अच्छा लगता था लोगों को, मैं बहुत प्यारा था कि मैं फ्री में दे रहा हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, साधु हूँ, संत हूँ, महापुरुष हूँ, क्योंकि मैं फ्री में दे रहा हूँ। अपना घर जलाकर लुटाकर तमाशा देखता था। और जिसको मैंने अपने आध्यात्मिक उपन्यास फ्री में दिए, एक जने ने भी नहीं पढ़े, एक ने भी, कि एक ने तो पढ़े हों। 15-15 साल हो गए हैं लोगों के पास रखे हुए। पूछता हूँ आज भी मैं, हाँ पढ़ेंगे जब समय लगेगा। 15 साल से। फिर मैंने फ्री में उपन्यास देने बंद कर दिए, क्योंकि पैसा तो मेरा भी लगता था। और लोगों से मैंने कहा कि खरीदो। तो जो खरीद रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक तड़प है, एक प्यास है। एक प्लम्बर को भी घर में बुलाओ, वो भी पैसे लेता है, तो वो खरीद के पढ़ रहे हैं। और जो लोग मुफ्त में मांगते थे उनके लिए मैं बुरा हो गया। अब ना मैं साधु रहा, ना संत रहा, ना महात्मा रहा, ना महापुरुष रहा। अब मैं एक उनकी दृष्टि में लोभी और ऐसा लालची इंसान हो गया जो धर्म की किताबों के लिए भी पैसा लेता है। जबकि वे प्यारे और भोले भाले लोग ये नहीं जानते कि मुझे भी अपनी किताबें प्रकाशक से खरीदनी पड़ती हैं। वे मुझे सिर्फ 10 कॉपियाँ कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, बाकी सब मुझे खरीदनी पड़ती हैं। तो जो मैं बांटता था मुफ्त में, वो किताबें भी मैं अपनी जमा पूंजी, लाखों रुपया मैंने उड़ा दिया अपना ऐसा। और तब मुझे समझ आई जाकर कि मुफ्त में किसी को कुछ भी दे दो, जब तक सामने वाले ने मूल्य नहीं चुकाया ना, तब तक बेकार है। तो यहाँ तुलसीदास जी ये समझाने के लिए कि लुटे पुटे व्यापारी की जिसका पैसा लुट गया है, तड़पन जो होती है वैसी अयोध्या वासियों की है। संसार से उदाहरण देना है। और अब आप समझ गए होंगे कि कैसे तड़प रहे हैं वे अयोध्यावासी। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। एक ही एक देही उपदेशो, हर एक जना एक दूसरे को उपदेश दे रहा है, हर एक कोई समझा रहा है। उपदेश देने का मतलब यहाँ है समझाना, बातचीत करना। सब लोग एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, राम के इस तरह चले जाने को लेकर। तजे राम हम जा निकले सो, हम जानते हैं राम हमें इस तरह क्यों छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि राम नहीं चाहते थे कि वनों में हम क्लेश को प्राप्त हों, हमें दुख हो, कष्ट हो, क्योंकि वनों के कष्ट बड़े भयानक हैं। और हम लोग मानने वाले नहीं थे, हमें राम के पीछे जाना ही जाना था। तो राम भी क्या करते, वे हमें समझा समझा कर थक चुके थे। अंत में यही एक रास्ता बचता है कि चुपचाप चले जाओ। तो हमें कष्टों और दुखों से बचाने के लिए राम हमें इस तरह से छोड़कर चले गए हैं। ये सब लोग एक ही बात कर रहे थे। निंद ही आप सराही मीना, और ये सब लोग क्या कह रहे थे, अपनी खूब निंदा कर रहे थे और मछली की प्रशंसा कर रहे थे। अब भाई ये मछली कहाँ से आ गई एकदम, आप सोच रहे होंगे कि अपनी निंदा कर रहे थे और मछली की प्रशंसा, तो मछली कहाँ से आ गई यहाँ पर। ये प्रतीकात्मक है साहित्य की चीज़ें। मछली की क्यों प्रशंसा कर रहे थे, मछली बिना जल के नहीं जीती, थोड़ी देर में मर जाती है। लेकिन अयोध्यावासी कह रहे हैं हम कितने निर्लज्ज हैं, मछली से भी गए बीते हैं, कि हमारा जीवन जल जो था वे थे राम। राम चले गए,
हमें इस रेतीली धरती पर, जंगली पथरीली धरती पर तड़पता हुआ छोड़कर चले गए। हमारा जल चला गया और हम अभी भी जिंदा हैं। धिक्कार है हमारे ऊपर। हमसे भली तो वह मछली जिसे जल से निकाल दो तो तत्काल मर जाती है, थोड़ा सा तड़पेगी, मर जाएगी, और हम अभी भी जिंदा हैं राम के बिना। धिक जीवन रघुबीर विहीना, धिक्कार है इस जीवन पर जो रघुबीर के बिना, राम के बिना भी जी रहा है। स्वयं को धिक्कार रहे हैं। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरण ने मांगे ही दीना। क्या कह रहे हैं ये लोग? कह रहे हैं अगर विधाता हमारे साथ हमारे प्रियजन का वियोग लिख देता है, वियोग लिख दिया, दूर चला गया प्रियजन, तो विधाता हमारे मांगने से हमें मार क्यों नहीं देता? हम कह रहे हैं अब हम जीना नहीं चाहते। जीना मरना विधाता के हाथ में है ना, तो वह मार दे अब हमें। अब यहाँ एक बड़ी बात देखिए, आत्महत्या की बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे बड़ा महानतम पाप आत्महत्या माना गया है। कोई कहे भैया खुद मर जाओ ना, ये गंगा नदी, तमसा नदी के तट पर ही तो डेरा डाला है, जाओ और तमसा में डूब मरो। क्यों इतना हिल उज्जत कर रहे हो, इतना उछल कूद मचा रहे हो, नाटकबाजी कर रहे हो? जाओ और मरो। लेकिन नहीं, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा महापाप है, दूसरे की भी और अपनी भी, दोनों की। क्योंकि जीवन और मरण ये विधाता के हाथ में है। हम अपनी इच्छा से तो जन्मे नहीं ना, तो फिर स्वेच्छा से अपना जीवन लेने का क्या अधिकार है? जिसने जीवन दिया ये उसकी अमानत है। उसकी अमानत को नष्ट करने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो। और कुछ लोग ये समझते हैं, उनकी समझ में मैं यहाँ थोड़ी सी वृद्धि कर दूं, इजाफा कर दूं, जो ये समझते हैं कि आत्महत्या करके वे कष्टों से, दुखों से मुक्त हो जाएंगे, तो सबसे बड़ी भूल करते हैं, सबसे बड़ी भूल। क्योंकि बचेंगे नहीं वे, तत्काल उनको दूसरा शरीर मिलेगा, और वो जिस जगह से गए हैं वो जगह दुगनी होकर, वो सारे कष्ट दुख और दुगने होकर, क्योंकि आपने अमानत में खयानत डाली। कहा आत्महत्या महापाप, तो उसका दंड भी तो भोगना पड़ेगा ना, उसका जुर्माना भी लगेगा। फिर तो जुर्माना यह है कि जो अभी आपके कष्ट थे वो दुगने करके आपको दिए जाएंगे फिर अगले जन्म में। फिर तड़पेंगे आप, इससे ज्यादा तड़पेंगे, बेहिसाब तड़पेंगे। ये होगा, और ये सत्य वचन है। और इसीलिए अयोध्यावासी परमात्मा से ही कह रहे हैं, तू हमारा जीवन ले क्यों नहीं लेता? फिर आप यही विधि करत प्रलाप कलापा, इस प्रकार से वो अनेक अनेक प्रकार से प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कलप रहे हैं। आए अवध भरे परितापा, लौट आए अयोध्या में दुख से भरे हुए, संताप से भरे हुए। दुख और पीड़ा ऐसी है, सिर झुकाए उदास मन से, कलेजा जल रहा है, हृदय में आग लगी हुई है। क्या करें? विवश हो लौट आए अयोध्या में। और यही राम चाहते थे कि जब मैं इन्हें इस तरह से छोड़ जाऊंगा तो विवश होकर इनको अयोध्या लौटना ही पड़ेगा। और वे लौटे। विषम वियोग न जाई बखाना, राम के साथ उनका जो यह विषम वियोग हुआ था, बहुत जटिल वियोग, इसका बखान नहीं किया जा सकता। कैसे वे लौटे होंगे, किन हालातों में, कितने दुखी होकर, ये तो वही जानते हैं जो लौटे थे। या राम जाने या वे जाने, तीसरा कोई नहीं जान सकता। जानने का कोई उपाय ही नहीं है। हाँ, थोड़े थोड़े से हम यूं ही अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ी सहानुभूति बिठाने की कोशिश कर सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। और वही कोशिश यहाँ हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा।
मैं भी जो कर रहा हूँ यहाँ पर, ये रामचरितमानस के गाने गा रहा हूँ जब से व्याख्या के, ये क्यों गा रहा हूँ कि थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश, बस सिर्फ प्रयास, हल्का फुल्का। बाकी प्रत्येक भक्त पर निर्भर करता है कि वह कितना रिसेप्टिव है, कितनी उसकी गुण ग्राहकता है, कितना वह जुड़ पाता है। ये अपनी अपनी क्षमता, योग्यता और प्रतिभा पर निर्भर करता है। विषम वियोग न जाई बखाना, अवध आस सब रख ही प्राणा। सब ने अपने अपने प्राणों को किस आशा में बचा कर रख लिया है कि कोई बात नहीं, अब राम चले गए हैं ना, हम जिएंगे। किस आशा में कि 14 वर्ष बाद वे लौटेंगे। वचन के पक्के हैं, वे अवश्य लौटेंगे। तो हम अपने इन प्राणों की रक्षा करेंगे। अब देखिए आशा कितनी बड़ी चीज है। निराश नहीं हुए। निराशा का एक दौर आया, बीच में एक फेज आया, एक मनोदशा आई जिसमें बहुत निराश हो गए थे, जीवन भी व्यर्थ लगने लगा था। लेकिन फिर आशा की किरण देखनी ही पड़ती है। और देखिए कि हम प्रतीक्षा करेंगे राम की 14 वर्ष तक और संभाल कर रखेंगे अपने प्राणों को। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नार। अब ये है असली बात। इन 14 सालों तक रोना पीटना नहीं मचाएंगे। अयोध्यावासी क्या संकल्प कर रहे हैं कि क्या करेंगे इन 14 वर्षों तक? हम व्रत करेंगे, नियम करेंगे, प्रार्थना करेंगे परमात्मा से, राम दरस हित। किसके लिए? कि राम के हमें दर्शन हो जाएं, हमारा हित हो और राम के दर्शन हो, राम लौट कर आएँ, इसके लिए भी राम का हित हो, वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि राम ठीक ठाक रहेंगे, सकुशल रहेंगे, तभी तो लौट कर आएंगे। तो वे कह रहे हैं कि हे विधाता, हम पर इतनी कृपा करो कि हमें राम के दर्शन हो जाए, हमारा इतना हित साध दो बस। अब व्रत लगे करन नर नारी। सारे अयोध्यावासी व्रत, उपवास, पूजा सब करने लगे इसी संकल्प को लेकर। यह होता है करने वाला काम। दुखी होने से अच्छा, रोने पीटने से अच्छा प्रार्थनाएं की जाएं, विनती की जाए, अपने मन को भक्ति मार्ग पर लगाया जाए। मन हूं कोक कोकिल कमल, दीन विहीन तमार। ऐसे हो गए थे अयोध्यावासी जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्य के बिना बिल्कुल मुरझा जाते हैं। ऐसे मुरझाए हुए अयोध्यावासी हो गए थे। किंतु उन्होंने अपने मन को प्रार्थनाओं की ओर मोड़ दिया। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाए। चलते चलते रथ श्रृंगबेरपुर पहुंच गया। राम, सुमंत्र, लक्ष्मण, सीता, ये सभी श्रृंगबेरपुर पहुंच गए। उतरे राम देवसर देखे। वहां पर गंगा नदी बह रही थी। राम रथ से उतरे, उन्होंने देव नदी गंगा को देखा। कीनी दंडवत हर्ष विशेषी। मन में बहुत विशेष हर्ष उत्पन्न हुआ गंगा को देखकर, और उन्होंने गंगा मैया को दंडवत प्रणाम किया। ठहरिए, कुछ बात करनी है आप सभी से। राम को देख रहे हैं, गंगा को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत समझते हैं ना? डंडे के समान बिल्कुल लेट कर सीधा, हाथ भी सीधे, पैर भी सब सीधा, पेट के बल लेट कर, माथा भूमि पर लगा होता है, हाथ सामने होते हैं, दंडवत। कितनी बार गए हैं गंगा जी बताइए? एक आध बार तो गए होंगे ना। राम ने जैसा दंडवत प्रणाम किया गंगा को, ऐसा किया है कभी? अधिक से अधिक क्या किया होगा? जय गंगे मैया, हर हर महादेव, या थोड़ा सा पानी लेके ऐसे मार दिया होगा, जय गंगे मैया, ऐसा ही किया होगा ना। आप ये मत समझिएगा कि ऐसे किया तो थोड़ा कम किया आपने, ऐसी बात नहीं। बहुत है ऐसा भी किया तो, कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। भाव तो है ना।
ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन दंडवत प्रणाम, दंडवत का यह अर्थ होता है कि मेरा अब कुछ नहीं रहा, समग्र रूपेण मेरे शरीर का एक एक रोया रोया आपको प्रणाम कर रहा है, एक एक रोआ, रोम रोम से प्रणाम। तो राम रोम रोम से अपने प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत का ये अर्थ है। गंगा को देखकर लेट गए, बिछ गए गंगा के आगे, ऐसा प्रणाम। भविष्य में कभी योग बने तो बिना शर्माए कि आसपास लोग देख रहे होंगे क्या कहेंगे, प्रणाम कीजिएगा। इस प्रकार से दंडवत, कभी योग बने तो। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, और उसके बाद लक्ष्मण जी ने, सुमंत्र जी ने और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सब ही सहित सुख पायो हूँ रामा, इन सभी के साथ गंगा मैया को प्रणाम करके राम ने अपार सुख पाया। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंगा जी कैसी हैं? सारे सुखों की जड़ हैं, सभी सुख वहीं प्राप्त होते हैं गंगा जी के पास। सब सुख करन हर निसब सूला, सब सुखों को देने वाली, सब कार्यों को सिद्ध करने वाली, और सारे शूल, सारे कष्ट हैं उनका हरण करने वाली हैं गंगा जी। कह कह कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलोकी ही गंग तरंगा। राम गंगा की लहरों को देखते जा रहे हैं, और देखते देखते करोड़ों कहानियां उन्होंने गंगा मैया की सुना दी, गंगा मैया की महानता की। सचव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, मंत्री सुमंत्र जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को, इन सब को सुनाई वो कहानियां। विबुध नदी महिमा अधिकाई, ऐसी कथाएं जिनमें देव नदी गंगा मैया की महिमा को बहुत अधिकता से बताया गया था। वे सारी कथाएं, कहानियां जितनी भी गंगा से जुड़ी थी, वे सब गंगा के तट पर बैठकर वे सुनाने लगे। यहाँ दूसरा विराम समझाने के लिए आपको दे रहा हूं। जब गंगा तट पर जाएं तो वहां पर ईश्वरीय चर्चा हो, कथाएं सुनाएं। आप जितने भी लोग गए हैं सभी एक एक कथा सुनाएं, कोई भी कथा, इतनी कथाएं हैं हमारे पास महापुरुषों की, प्रत्येक एक एक कथा सुनाएं। और उसके बाद देखिएगा क्या आनंद की सृष्टि होती है। गंगा की लहरों को देखते रहना, देखते रहना, देखते 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 गंगा की लहरें, आपके भीतर ही गंगा उतरने लगेगी। ये विशेष महिमा है, बहुत महिमा है। गंगा का दर्शन करना, इसे दर्शन करना कहते हैं। जैसे ज्योति जला के, दिया जला के उसकी लौ को देखते रहते हैं हम, देखते रहते हैं लौ को, तो ऐसी अवस्था आती है देखते देखते कि वह लौ भीतर लग जाती है। ऐसे ही गंगा की लहरों को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और आपको लगेगा कि गंगा आपके भीतर बह रही है। इसे देखना कहते हैं, इसे दर्शन कहते हैं। दर्शन है दरअसल शब्द सही। दर्शन में दृष्टि सहज रूप से नहीं हट जाती है। दर्शन का मतलब होता है आपके भीतर का, हृदय का सारा भाव जुड़ गया, इकट्ठा हो गया। और दर्शन दिव्यात्माओं के होते हैं, दिव्य चीजों के दर्शन होते हैं। हम लोग तो यूं ही कहते फिरते हैं, डोलते, आपके दर्शन के लिए आए थे जी। अरे दर्शन के लिए हम लोग थोड़ी ना है। दर्शन वाली हस्तियां अलग होती हैं। वो तो किसी को खुश करने के लिए, चापलूसी करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए, चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए कह देते हैं जी आपके दर्शन करने आए। एक से एक भ्रष्ट आदमियों के पास जाके उनको कहते हैं जी आपके दर्शन कर लिए, क्या आनंद आ गया। क्यों? उन्हें खुश करना है, प्रसन्न करना है। लेकिन दर्शन तो एक अलग ही तत्व है।
दर्शन सिद्धों के होते हैं, संतों के होते हैं, साधुओं के होते हैं, दिव्यात्माओं के होते हैं। साधारण के लिए तो देखना होता है कि ठीक है आपसे मिलने आ गए, बात समाप्त हुई, मिलने ही तो गए, हम दर्शन करने थोड़ी ना गए। तो थोड़े शब्दों का भी अंतर समझ लीजिए। तो नदी, देव नदी गंगा का जब जाएं तो इस तरह से दर्शन कीजिएगा। मज्जन कीनी पंथ श्रम गए हो। उसके बाद इतना थक गए थे यात्रा में, तो राम ने गंगा में स्नान किया रास्ते की थकान उतारने के लिए। सुच जल पीवत, उसका पवित्र जल पिया। मुदित मन भय हो, और उनका मन प्रसन्न हो गया। सभी को ये बात समझ में सरलता से आ गई होगी कि कितने थके होते हैं जब हम गंगा के तट पर पहुंचते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, आहा तृप्ति हो जाती है। उसका जल पीते हैं, कलेजे में ठंडक ठहर जाती है, मन आनंदित हो जाता है। वही राम के साथ हुआ। किंतु यहाँ तुलसीदास जी एक दूर की कौड़ी खोज कर लाए हैं हमें सजग करने के लिए। हम राम को भूल ना जाएं कि राम है क्या चीज़, कौन है राम, ये बराबर याद दिला रहे हैं। हम राम को यूं ही अपने जैसा ही ना समझ लें, हैं हमारे जैसे ही, पर समझ ना लें हम अपने जैसा। इसलिए बराबर बराबर तुलसीदास जी चेता रहे हैं। क्या कहते हैं? सुमृत जाहि मिटम श्रम भारो, ते ही श्रम यह लौकिक व्यवहारो। कहते हैं वे राम जिनका नाम लेने से जो सबसे भारी थकान है वह मिट जाती है। सबसे भारी थकान क्या है? एक ही थकान है सबसे भारी, ये जन्म मरण के चक्करों में घूमते रहना, भागते रहना, ये 84 लाख योनियों के चक्कर में लगे रहना, उस चक्के में घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना। और जीवात्मा की यही सबसे बड़ी थकान हो जाती है। तो कहते हैं कि जिसका नाम लेने से सबसे भारी थकान मिट जाती है, क्या भला वे श्री राम यात्रा में थके होंगे और अपनी थकान उतारने के लिए उन्होंने गंगा में स्नान किया होगा? वे थकने वाले हैं भला कभी? वे कोई थक सकते हैं? तो फिर ऐसा क्यों कि गंगा में स्नान कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरी थकान उतर गई, हृदय तृप्त हो गया, ऐसा क्यों? तो तुलसीदास जी इस क्यों का उत्तर देते हैं। तिहि श्रम यह लौकिक व्यवहार, यह सब जो श्रम किया उन्होंने, स्नान किया, ये सब लोक शिक्षा के लिए किया, लौकिक व्यवहार के लिए। क्योंकि राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, देह की मर्यादा में रहकर वे चल रहे हैं, मर्यादा से बाहर नहीं जा रहे। तो जैसे एक सहज स्वाभाविक रूप से किसी भी मनुष्य को हो सकती है थकान, शांति, तृप्ति, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार राम ने किया है। कुछ किसी से हटकर कुछ नहीं दिखा रहे हैं राम कि मैं तुम लोगों से कोई बहुत खास हूं, मैं बहुत ऊंची चीज हूं। कहीं पर भी राम ने ऐसा नहीं दिखाया। सारे व्यवहार मानवीय गुण धर्म के आधार पर किए हैं, लेकिन उनके जीवन मूल्य उच्च हैं। सारी घटनाएं वे घट रही हैं जो हम लोगों के साथ घटती हैं। घर घर की कहानी, वही घर घर की कहानी राम के साथ घूम रही है, लेकिन उनका जीवन मूल्य अलग है, बिल्कुल अलग है। शुद्ध सचिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। कहते राम ये सब क्यों कर रहे हैं इस तरह से कि संसार रूपी सागर के लिए वे पुल बना रहे हैं। वे हैं कौन? राम। वे सचिदानंद कंद हैं, माया से रहित, माया उनको छू नहीं पाती, त्रिगुणातीत हैं, सतरजतम तीनों गुणों से पार हैं हर प्रकार से, और मंगलमय हैं हर प्रकार से। वे राम ये सारा व्यवहार किस लिए कर रहे हैं? कि आप और हम के लिए एक पुल बना सकें, हम सभी के लिए एक पुल बना सकें,
कि इस संसार रूपी सागर में जब तूफान आए, ऐसी समस्याएं आए, तब तुम कैसे पार लगोगे। तो राम ने अपने चरित्र के माध्यम से एक पुल बना दिया कि हम राम का अनुगमन करते हुए पार हो सकते हैं संसार के सागर से। यही रामचरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पुल है हमारे लिए। यह सुध गुह निषाद तब पाई। निषाद राज गुह को यह समाचार मिला कि राम श्रृंगेरपुर आए हुए हैं। मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। प्रसन्न होकर उन्होंने अपने सभी बंधु बांधवों को बुलाया, सबको इकट्ठा किया। निषाद राज गुह राजा हैं वो, निषाद जाति के, सबको बुला लिया कि राम आए हैं। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, और गाड़ियां की गाड़ियां भर दी भेंट से, फल फूल से, कि चलो राम के स्वागत के लिए चलते हैं। मिलन चले ही है हर्ष अपारा। राम से मिलने के लिए गंगा तट पर आए, बड़ा हर्ष है, अपार हर्ष, संभाले नहीं संभल रहा। और राम की ओर बढ़ रहे हैं। छकड़ों में खूब फल भर दिए, मिठाइयां भर दी, उपहार भर दिए। कर दंडवत भेंट धर आगे। राम के आगे पहुंचकर दंडवत प्रणाम किया। देख रहे हैं, दंडवत प्रणाम, दूर से ही पैरी पहनना नहीं किया गुह ने, दंडवत प्रणाम, क्योंकि वो राम के दर्शन करने आए हैं। दंडवत समग्र रूपेण, कि मेरा कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं समग्र रूपेण आप पर समर्पित हूं। भेंट धर आगे, और सारी भेंट आगे रख दी। प्रणाम किया, दंडवत, भेंट आगे रख दी। प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, और प्रेम से भरकर बस राम को देखने लगे। कुछ बोले नहीं है कि ये भगवान इतनी सारी भेंट वेंट लाया हूं आपके लिए, देख लीजिए कितना माल मसाला है, कुछ नहीं बोले। भाव में इतने भरे हुए हैं, प्रेम में इतने भरे हुए हैं, बोल ही नहीं निकल पा रहे, देखते जा रहे हैं बस राम की तरफ। सहज स्नेह विवश रघुराई। राम सहज स्वाभाविक रूप से प्रेम के वशीभूत हो जाते, विशेषता है राम की। राम से कोई कण मात्र प्रेम करता है, राम उसके बदले में हिमालय के बराबर प्रेम उसको लौटाते हैं, हिमालय के बराबर। कहीं कोई मोल भाव है क्या इसमें? कण के बदले हिमालय मिलता है। पूछी कुशल निकट बैठाए। निषाद राज को उठाया, हृदय से लगाया, अपने पास बिठाया और कुशल मंगल पूछा कि कहो निषाद राज, कैसे हैं आप? नाथ कुशल पद पंकज देखे। निषाद राज क्या कहते हैं, अभी तक तो ठीक नहीं था, लेकिन प्रभु आपके इन चरण कमलों को देखने के बाद अब कोई कष्ट नहीं रहा, कोई दुख नहीं है, सब ठीक है, अब सब ठीक है। भयहु भाग भाजन जन लेखे। अब तक तो मैं बड़ा अभागा था, लेकिन अब मेरा नाम उस सूची में आपने लिखवा दिया है जिसे कहते हैं भाग्यशालियों की सूची, जिनकी लॉटरी लगती है, बड़भागी होते हैं, सौभाग्यशाली। आपके चरण कमल यहां पर पड़े, अब मेरा नाम सौभाग्यशालियों की सूची में आ गया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। देव धरन धनुधाम तुम्हारा। कहते हैं हे देव, ये मेरा राज्य है, ये मेरा धन, ये मेरा घर, यह सब आपका है, आप इसे स्वीकार करें। मैं जन नीच सहित परिवार, और मैं यह तुच्छ आपका सेवक हूं और अपने परिवार के साथ आपकी सेवा में हूं। मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है, यह सब आपका है, यह मेरा नहीं है। इदम नमम, इदम नमम, इदम नमम।
कृपा करहि पुरधार ही पाओ, थापिए जन सब लोग सिराहो। कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे राज्य श्रृंगवेरपुर में चलिए, वहां पधारिए, जिससे सब लोग मेरी सराहना करें कि कितना धन्य भागी है वह निषाद राज गुहू जिसके अतिथि राम बने। तो आप मुझे यह सौभाग्य प्रदान करें। कहूँ सत्य सब सखा सुजाना। राम निषाद से कहते हैं, तुम सत्य कह रहे हो निषाद राज। उसे सुजान कहा है। भगवान राम सबके जी की जानते हैं, सबके मन के। उनसे बड़ा सुजान कोई नहीं है, जानने वाला ज्ञानी कोई नहीं है। तो वे सुजान राम निषाद राज गुहू से क्या कहते हैं कि तुम सत्य कह रहे हो, तुम्हारी बात, तुम्हारी भावनाएं मैं समझता हूँ, तुम्हारा निमंत्रण भी मैं हृदय की गहराइयों से समझ रहा हूँ, किंतु मोहि दीन पित आयुष आना। मेरे पिता ने मुझे कुछ अन्य आज्ञा दी है, कुछ दूसरी आज्ञा हुई है, इसलिए मैं तुम्हारा यह निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे राज्य में चलूं, तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करूं, और तुम ये जो सब कुछ मुझ पर समर्पित कर रहे हो, इन सब चीज़ों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि पिता ने मुझे कुछ अन्य आज्ञा दी है। अब है क्या आज्ञा है, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि पिता ने तो कोई आज्ञा दी ही नहीं। तब क्या है ना, एक असमंजस की स्थिति, एक ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई ना। तो हम राम के द्वारा कही गई उस आज्ञा पर थोड़ा ठहरेंगे कि क्या आज्ञा दी है पिता ने, किस आज्ञा के चलते वे निषाद राज गुहू का निमंत्रण स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि राम तो प्रेम के वशीभूत होते हैं और निषाद राज इतने प्रेम से बुला रहे हैं, तब राम क्यों नहीं जा रहे। तो इस क्यों पर हम कल बात करेंगे। तब तक आज हुई सारी चर्चा को समा लेना है हृदय में, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है अभी कि राम क्या हैं, इस संसार रूपी सागर के लिए पुल बनकर आए हैं, पार लगा सके आपको, सागर आपका कुछ बिगाड़ ना सके और आप सागर पार भी कर जाएं। तो इस पुल की महिमा को समझना है। राम के चरित्र रूपी इस पुल से ही हमें इस संसार को पार करना है, अन्य कोई उपाय नहीं।